खान साहब ने DGISPR के बारहा इस स्टेटमेंट पे सवाल उठाया है कि वो नहीं तय कर सकते, ये वो अथॉरिटी तय करने की नहीं है, वो अपना ओपिनियन या अपनी राय देने की है कि जी साजिश हुई है या साजिश नहीं हुई है। दूसरी बात, क्या ये अच्छी चीज है कि हर दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन लगेगा, एक नई बहस का आगाज, फिर नए तनाजात का आगाज, एक मुतनाज़ा बना दिया जाता है। कोई कानून नहीं वज़ा कर लेना चाहिए, कोई कानून साजी, जैसे चीफ जस्टिस सीनियरिटी बेस पे पता होता है कि इनके बाद इन्होंने बनना है, इनके बाद इन्होंने बनना है, ताकि निकले इस चीज से ये मुनासिब नहीं लगता कि अब मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ये बहस हो। देखिए, पाकिस्तान में ये हम इस बहस का शिकार हैं और आमतौर पर तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक है कि सीनियर मोस्ट को बना दिया जाए, हो तो सकता है, लेकिन इसके कुछ चंद एक डाउन साइड्स हैं इसकी। अब देखिए, भारत में भी पहले ये हुआ करता था कि नंबर 1 को बना देते थे, लेकिन जब ये बिपिन रावत आए तो उनको नंबर 4 से उठाकर उन्हें चीफ बना दिया। ओबामा साहब को एक आर्मी रिटायरमेंट से उनको अपना आर्मी चीफ बना दिया। उनकी आर्मी चीफ की वो हैसियत नहीं है जो हमारे आर्मी चीफ की। बहरहाल ये तो होता है, इसलिए कि इसमें पहले 3, 4 या 5 जो भी हैं सीनियर्स में से एक्सपेक्ट करने की कम से कम चीफ एग्जीक्यूटिव को ये होनी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस का काम कुछ और है, चीफ आर्मी स्टाफ का काम कुछ और है। हालांकि ये तो सही है कि जो भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचता है और वो एक्सपीरियंस, नेशनल एक्सपीरियंस उसका है, उसमें वो सलाहियत है कुछ आर्मी को कमांड कर सके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ किसी की एक्सपर्टीज एक हाथ जो होती है उसमें ये, लेकिन इस पर एकदम करने की ठीक है नंबर 1 जो होगा वही चीफ बनेगा, तो फिर जो बाकी लोग हैं जो नंबर 1 जब पता लगे कि भाई नवंबर को जब बाजवा रिटायर होना उसके बाद नंबर 1 कौन है, तो बाकी लोग अपनी ताकतों या मेहनत या जो उनका इंटेंस्ट है वो कम शायद वो कम हो जाएगा। पर ये बहस तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि कम से कम हमारी सियासी हुकूमतों ने सबक नहीं सीखा इस चीज से। देखिए, जब जनरल आसिफ नवाज को जनरल असलम बेग मिर्जा की रिटायरमेंट से 2.5-3 महीने पहले चीफ आर्मी स्टाफ लगा दिया गया था, तो नून लीग का ख्याल था कि शायद जनरल आसिफ टोटली उनके साथ चलेंगे, क्योंकि उन्होंने बना दिया, ये सब कुछ किया है। जनरल आसिफ ने किसी ने उनसे कहा कि आपके बारे में ये सोच है, तो जनरल आसिफ ने कहा था कि जिस शख्स के कहने पर 6 लाख फौज मूव करती हो वो किसी का नहीं होता, सिर्फ फौज का चीफ होता है। तो चीफ आर्मी स्टाफ फौज का चीफ आर्मी स्टाफ है और वो फौज का ही रहेगा। वो आप जिसको भी मर्जी लगा ले, किसी स्टेज पर आकर वो कम से कम अपनी फौज के आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप यकीनन दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर हम ये जो इस नई बहस में पढ़ते हैं और फिर ये होता है कि कौन सी सियासी जमात होगी, वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करेगी, उनकी नॉमिनेशन होगी और फिर वो उसको शायद कोई फेवर दे देंगे या उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, जो अभी माहौल बना हुआ है। तो ये भी तो मुनासिब नहीं है। तो कोई ना कोई तो तरीक़ेकार वजह हो इसको मुतनाज़ा बनाने से बचने के लिए। देखिए, कहने को बहुत सादा सी चीज लगती है, लेकिन जिस दिन हमारी सियासी काबरीन और सियासी लीडरशिप अपना काम सही तरीके से करना शुरू कर देगी, दे स्टार्ट डिलीवरिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक नियति के साथ, तो ये बहस खत्म हो जाएगी। फिर जिसको भी चीफ आर्मी स्टाफ लगा देंगे वो अपना काम करेगा और लोग उस तरफ नहीं देखेंगे।